बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारी क्लास है हश्तम और ये हमारा मज़मून है हमारा उर्दू। तो मौजू क्या है हमारा बच्चों? खाके वतन नज़म है हमारा। सबक नंबर 10 है तो खाके वतन हमारी नज़म है। तो आज हम नज़म पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। नज़म हम खाके वतन यानी कि खाक कहते हैं बच्चों मिट्टी को, वतन कहते हैं मुल्क को, यानी कि अपने वतन की खाक मिट्टी। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें, हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। क्या कहता है बच्चों इसमें? शायर क्या कहता है? शायर कहता है कि फरमाता है कि मुझे अपनी ये जो ज़मीन है, पूरी ज़मीन सरज़मीन है, मुझे इससे प्यार है और इसके बागों से भी प्यार है और इससे बेहद मोहब्बत है, और इसके साथ साथ मुझे अपनी सुबह और शामों से भी प्यार है। मुझे बहुत बेहद अपनी सुबह शामों से लगाव है, इसी वजह से हमें मोहब्बत है अपने वतन से। हमें प्यार हर एक गाँव से, घने बरगदों की घनी छाँव से, हमें प्यार अपनी अमारात से, हमें प्यार अपनी रवायात से। शायर कहता है कि हमें अपने मुल्क के हर एक गांव और यहाँ के तमाम दरख्तों जिनमें बरगद और इसकी घनी छाँव से भी प्यार है। हमें प्यारा अपने मुल्क की लंबी अमारात से भी प्यार है और यहाँ की तमाम रवायात जो भी हैं, क्योंकि सारी दुनिया में मशरकी रवायात की अहमियत बाकी है। सलामत रहे अपने दश्त व दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन, गाहे हिमालय की ऊंची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें। चमकता दमकता रहे शीशनाग, रहे वादियों में चनारों की आग। ये कहता है, इसमें शायर कहता है कि यानी कि ये शायर कहता है कि यहाँ के ये जो भी पहाड़ हैं को व बन सलामत रहे, यानी कि जंगल भी यहाँ के सलामत रहें। को व बन हो गया जंगल सलामत, और इसी तरह ये ऊपर जो हमारा नीला आसमान है ये गुनगुनाता रहे। हमारे मुल्क की जो ऊंची चोटी हिमालय है ऐसे ही शान से बुलंद रहे, हमेशा चांद तारों को छूती रहे, इस तरह चमकता दमकता रहे। शीशनाग और चिनारों के ये जो सूखे पत्ते हैं इस तरह हमारा दिल बहलाता रहे। तो अगला क्या हमारा शेर? लटाती रहे अपनी नींदों का मद, ये सुबह बनारस ये शाम ओद, रहे सुरखरू सैकरी के महल, ये नीनी के जेलों में खिलते कंवल, नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज। शायर कहता है कि इसी तरह रौनक और जवानी लौटाती रहे अपनी आँखों से ये बनारस की सुबह की और ओद की शाम जो है, इस तरह सैकरी के महल की कामयाबी के राज सुनाएं। ये नीनी की झीलों में सदा खिलते रहें कमल के फूल, इसी तरह नहाता रहे शबनम में ताज महल ता क़यामत तक ज़िंदा रहे। और यानी कि मुमताज़ और शाहजहाँ की मोहब्बत की मिसाल है ये। अजंता के बुत रक्स करते रहें, हंसी गार तारों से बरते रहें, रहे मुस्कराती हंसी वादियाँ, रहें शाद जंगल की शहजादियाँ। हरी खेतियाँ लहलहाती रहें, जवान लड़कियाँ गीत गाती रहें, लहकता रहे सब्ज़ मैदान में दहान, ज़मीनों के बिछते रहे आसमान। शायर कहता है कि ये हमारे मुल्क में जो जनता के ये बुत हैं यूँ ही रक्स करते रहें और हसीनगारों से ऐसे ही तारे मौजूद हैं, इसी तरह हमारे वतन की खेतियाँ फसलों से लहलहाती रहें, जवान लड़कियाँ ऐसे ही गीत गाती रहें, ऐसे ही ये खेतियाँ यहाँ की खेतियाँ लहलहाती रहें और ज़मीन पर यूँ आसमान बिछते रहें, ज़मीन पर यूँ आसमान बिछते रहें और इस ज़मीन से धान की फसल निकलती रहे। महकते रहे सब्ज़ आमों के बोर, बढ़ाती रहे पींग झूले की डोर, रहे ये वादियों रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मंडेरियों पे दियों की कतार। फ़ज़ा रोशनी में नहाती रहे, हमारी ज़मीन जगमगाती रहे, रहे आसमां पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कराता जमाल।
شاعر کہتا ہے کہ یہاں یہ جو سبز آموں کے بور ایسے ہی مہکتے رہیں اور جولی کی ڈور بڑھاتی رہے، پینگ اور صدا دیوالی کی جگمگ بہار رہے، اور یوں دیے کی قطار بر قطار منڈیروں پر جلتے رہیں، اور یوں ہی فضا میں روشنی نہاتی رہے، ہماری جو زمین میں جو فصلیں ہیں یہ جگمگاتی رہیں، اور آسمان پر ایسے ہی چاند عید کا دمکتا رہے اور عید کا مسکراتا جمال چھلکتا رہے۔ گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں، رہے دھوم ٹیگور و اقبال کی، رہے شان پنجاب و بنگال کی، رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند، سدا زندگانی غزل خواں رہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہاں ہمیشہ لوگ عیدوں پر ایسے گلے ملتے رہیں اور دلوں میں جواں پھول کھلاتے رہیں، اور ہمارے ملک کے نامور شعراء یعنی کہ جو ٹیگور اور اقبال کی یوں ہی دھوم رہے، ان کی شان دو بالا رہے، ایسے ہی پنجاب اور بنگال کی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادب کا بول بالا یوں ہی رہے، اور پریم چند کے افسانے پڑھتے پڑھاتے رہیں، زندگانی ہمیشہ اسی طرح محور رقص ہوں، اور سارے زمانے میں غالب کا دیوان پڑھا جائے۔ تو آج کا ہمارا یہ جو سبق کیا تھا ہمارا بچوں، نظم ہم نے پڑھی خاک وطن، تو آج کی ہم نے نظم پڑھ لی، اور یہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پھر دہرائیں گے۔ تو یہ نظم کس نے لکھی ہے بچوں؟ جانثار اختر نے لکھی ہے۔ یہ خاک وطن نظم کس نے لکھی ہے؟ جانثار اختر نے۔ تو اگلی کلاس میں ہم اس کے سوالات کریں گے۔ باقی شکریہ۔